हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का 5th चैप्टर, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1। उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि वो बातें अगर आपको पता होंगी तो एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो चैप्टर का नाम है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में से AP कहते हैं। ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इस चैप्टर का नाम होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, कुछ बुक में ऐसा लिखा मिलेगा आपको श्रेणी, तो दोनों ही ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए। समांतर श्रेणी का अगर व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। जो a है इसको पहला पद बोलते हैं, और जो यहाँ पर d लिखा है d को सार्वंतर बोलते हैं। यानी कि ये सार्वंतर कैसे आएगा? दूसरे पद से पहला पद सबट्रैक्ट करें, घटाएं तो हमें d मिलेगा। तीसरे पद से दूसरा पद घटाएं तब हमें d मिलेगा। चौथे पद से तीसरा पद घटाएं तब भी d मिलेगा। अगर हर बार इस d का मान समान रहता है तो फिर वो दी गई श्रेणी होगी समांतर श्रेणी होगी। अब समांतर श्रेणी में जो d का सार्वंतर का जो मान है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समांतर श्रेणी दो तरीके की होंगी। एक परिमित समांतर श्रेणी, जिसमें पदों की संख्या आपको पता होगी कितने पद हैं, उसके पदों की संख्या गिन सकते हैं। दूसरी तरीके की जो समांतर श्रेणी होगी वो होगी अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी कि इनफाइनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये था फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जो पदों की जो टर्म की संख्या होगी, इंग्लिश में पदों को टर्म बोलते हैं, जो टर्म की संख्या होगी वो होगी अपरिमित, मतलब अनंत होगी। तो हमने दो प्रकार की श्रेणी जानी, और डिटेल में जानना है तो कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसके पहले वाला वीडियो। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। कह रहा है कौन से AP हैं, मतलब कौन सी समांतर श्रेणी है। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कौन से समांतर श्रेणी हैं या नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। हम पहले 1 सोल्व करेंगे, 2 फिर 3, ऐसे सब करेंगे। तो फर्स्ट वाला मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, क्या है? 4, 10, 16, 22। 4, 10, 16, 22 डॉट 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 का मतलब है इसी तरीके से आगे चलेंगे। तो देखो पहला पद ए का मान कितना है? 4। अब हम क्या निकालेंगे? डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो, कितना हो गया? तो पहला पद 4, 10 माइनस 4 कितना होगा? 6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, फिर से d निकालेंगे। इसको हम लोग D1 बोलते हैं क्योंकि पहली बार निकाला। दूसरी बार निकालेंगे तो D2 बोल दो। तो 16 और माइनस इसके पहले वाला पद है ना, बाद वाले पद से, बाद वाले टर्म से उसके पहले वाला टर्म माइनस करेंगे। तो 16 माइनस 10 कितना आया? 6। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का सार्वंतर निकालें 22 और 16 का, तो D3 उसको बोल दें, कितना हो जाएगा? 22 माइनस 16 कितना होगा? 6। अगर हर बार D का मान सेम आ रहा है, हर बार D का मान एक जैसा आ रहा है, तो हमारी जो दी गई श्रेणी है वो होगी समांतर श्रेणी। तो हम लिख देंगे दी गई श्रेणी AP है, यानी कि ठीक है, सार्वंतर समान है तो समांतर श्रेणी है। इसी तरीके से हम अभी दूसरा वाला चेक करेंगे। 1 -1 -3 -5। क्या है दूसरा एग्जाम्पल? 1 -1
-3 -5 डॉट डॉट डॉट। तो ए पहला पद होता है, कितना हो गया 1, ठीक है। डी निकाल लेंगे, डी क्या है, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, दूसरा पद क्या है माइनस, और माइनस क्या करेंगे ये वाला। तो -1 और -1 कितना आ गया बेटा, -2 ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा। अब ये D1 हो गया, अगर D2 निकालें तो इसमें से ये माइनस, तो -3 से क्या माइनस करना है, माइनस करना है -1। आ रहा समझ में, -3 से माइनस करना था, किसको माइनस करना है, -1 को। तो यहाँ पर देखो -3 तो ये रहेगा, और एक कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1, ठीक है। तो -3 और +1 जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, -2, ठीक। अब हम लोग D3 निकालेंगे, -5 से, -5 से किसको माइनस करें, -3 को, -5 से माइनस करना है किसको, -3 को। तो देखो -5 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस और माइनस होगा प्लस, और ये 3, -5 में से +3 करेंगे तो क्या होगा, -2। देखो हर बार -2 -2 D1 D2 D3 का मान हमेशा बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे यह एक AP है, यह एक समांतर श्रेणी है। आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है तो नोट कीजिएगा, बच्चों के 2 एग्जाम्पल भी कर रहे हैं आगे। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल 3 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, -2 2 -2 2 -2 डॉट डॉट। तो हम देखते हैं पहला पद A बराबर, पहला पद -2, D1 निकालेंगे, सारा मंत्र D होता है लेकिन यहाँ D1 निकालेंगे, 2 माइनस करेंगे किसको, -2 को। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो D1 का मान आया 4। इसी तरीके से इसमें से ये माइनस करेंगे तो D2 बराबर होगा -2, और यहाँ पर माइनस करेंगे 2, तो फिर यहाँ पे -2 और -2 क्या बनेगा, -4। देखो D1 का मान 4 है और D2 का मान -4, तो बराबर तो है नहीं, जब बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिखेंगे AB नहीं है। अगर बराबर आते तो फिर आगे और चेक करते हैं ना। अब हम लोग चौथे वाले को देखेंगे। चौथा एग्जाम्पल क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, है ना। देखो पहला पद 1 है, D1 निकालेंगे, D1 क्या होगा बेटा, 1 -1, तो 1 -1 क्या होगा, 0। D2 क्या होगा, 1 -1, तो 1 -1 क्या होगा, 0। अब यहाँ से तुम मत देख लेना कि D1 D2 बराबर है तो ठीक है, और आगे चेक करेंगे D3 में क्या होगा, 2 -1, 2 -1 कितना आया, 1। ये देखो अलग 0 0 और ये 1, तो D1 D2 D3 के मान कैसे हैं, बराबर नहीं है, इसलिए ये AP नहीं, तो लिख देंगे AP नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए आप अपनी किताब को अपने सामने रख लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो बच्चों हम अपने इस बुक में NCERT बुक में आप देखिएगा, NCERT बुक का 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है। हमें ये पता करना है, नीचे प्रॉब्लम दी है वर्ड प्रॉब्लम, उनको देखकर बताना है कि वो AP है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया
जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। एक फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे तो किराया कितना लग रहा है? 15 रुपये। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा? 8 रुपये। तो देखिए AP है कि नहीं है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले 1 किलोमीटर कहीं जाएंगे तो 15 रुपये लग रहे हैं, फिर उसके बाद और जितने किलोमीटर जाएंगे उसके लिए हर एक का 8-8 रुपये लग रहा। तो देखो क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो पहले 1 किलोमीटर जाना कितने रुपए लग रहे? 15। अब 15 रुपये तो लगेंगे। अब 2 किलोमीटर जाना, तो 2 किलोमीटर जाना 15 और प्लस 8 रुपये तो और लगेंगे, है ना। अब तीसरे किलोमीटर पे आपको जाना है, तो 15 तो पहले किलोमीटर के लिए और 2 किलोमीटर के लिए 8 लगेंगे। तो 2 किलोमीटर के लिए 8 कितने होंगे? 16। ठीक है। अगर चौथे किलोमीटर पे आपको जाना है, 4 किलोमीटर जाना है, तो पहले किलोमीटर के 15 और 3 किलोमीटर के 8 कितने हो गए? 24 हो गए। तो इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। अब इसको देखो थोड़ा सॉल्व करके। 15 कितना हो गए? 23, ये 31 और ये 5 और 4 9 39 डॉट डॉट। अब देखेंगे क्या ये AP है, तो यहाँ पे A क्या हो गया? 15। D1 निकालें तो 23 माइनस 15 कितना बचेगा? 8। D2 निकालें 31 माइनस 23, दूसरे पद से पहला पद निकाला सब्ट्रैक्ट 8। अब तीसरे पद से दूसरा पद माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 31 में से 23 घटाएंगे तो 8। चौथे पद से तीसरा पद निकालेंगे तो 8। D3 बराबर 39 माइनस 31, कितना बचा? 8। हर बार 8 आ रहा है। D का मान कितना आ रहा है? 8। यानी कि तो ये क्या है? AP है, यह समांतर श्रेणी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ के फिर समझ के फिर प्रॉब्लम लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना भाग बाहर निकाल देता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो पहले उसमें मान लिया उसका बेलन का आयतन कितना है? आयतन मान के चला क्या है? V फॉर वॉल्यूम। तो अब उसने कितना निकाल दिया अगले बार में? 1/4, है ना। तो दूसरा पद क्या होगा? B माइनस 1/4। तो कितना बचेगा? यहाँ एलसीएम करो तो 4 में 4 आएगा, है ना। यहाँ 1/4 भी लिखेंगे तो 3 यानी कि 4 भी पहले, है ना। 4B माइनस 1B। तो टोटल दूसरा पद क्या बनेगा? 3/4B। पहले क्या था? B, फिर क्या बचा? 3/4B। अब तीसरा पद होगा तो इसमें से फिर 1/4 निकाल देगा, है ना। तो हर बार 4 निकाल रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये AP नहीं आएगी। क्या होगा? AP ये नहीं आएगी। ठीक है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अगर इसी तरीके से इसका पहला पद B हो गया, दूसरा पद क्या हो? 3/4B। और अगर तीसरा पद इसका निकालना चाहोगे तो 3/4, है ना। और ये स्क्वायर भी आएगा। तब इनका D1 D2 निकालेंगे तो वो बराबर नहीं आएंगे, तो फिर ये AP नहीं होगी। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आए तो वो AP नहीं होगी। ठीक है। अब हम लोग करेंगे कौन सा? तीसरा। देखो तीसरे में क्या होता है। तीसरे क्वेश्चन में इसमें कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक
मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। एक हमें क्या करना है, कुआं तो जानते हो गड्ढा टाइप का होता है, खोदना है ना। तो अगर पहला मीटर खोदेंगे ना तो ऊपरी से खोदना स्टार्ट होगा, तैयार तो बाद में होता है कुआं के, यहाँ से खोदने लगेगा। तो पहले मीटर के लिए लेबर लगाएंगे तो कितने रुपए लग रहे हैं, 150। फिर अगर हर एक मीटर खुदवाते हैं तो 50-50 और लगते हैं हर एक। समझ रहे, ये कहाँ बता रहा क्वेश्चन में। तो देखो पहले के लिए 150, तो दूसरे के लिए 150 ये तो लगे और 50 और लगे। तीसरे के लिए 150 ये लगे और 50-50 और, तो ये 100। तो इसी तरीके से चलेगा हमके। अब देखो ये एपी है कि नहीं, तो यहाँ क्या बन जाएगा 150 और ये 200 और ये वाला 250। ऐसे अगला क्या आएगा 350 है ना, अगर बनाएंगे तो ए यहाँ कितना हो गया 150। D1 निकालना है, कितना D1, तो दूसरे में से कौन सा पद माइनस, पहला। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो 200 माइनस 150 कितना आएगा 50। ऐसे D2 निकालो, 250 माइनस 200 कितना आ रहा 50। ऐसे D3 निकालेंगे कितना आएगा 50, 300 माइनस, ठीक है। तो हर बार कितना आ रहा है 50 ही आ रहा है, यानी कि D1 D2 D3 इनके मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या लिख देंगे, यह एक AP है, यह एक AP है। क्यों है, क्योंकि D का मान हर बार बराबर आ रहा है। इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद एक फोर्थ पार्ट बचा है, उसको करते हैं। अब बच्चों देखिएगा फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन, बुक में देख सकते हैं आप लोग अपनी किताब में। क्या लिखा है इसमें, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो खाते में जो मिश्र धन है उसको चेक करना है। यहाँ कितने रुपए जमा किए गए, P बराबर होता है 10,000 रुपये जमा किए गए, दर कितनी है 8%, ठीक है। तो हमें मिश्र धन निकालना है, निकालना नहीं मतलब मिश्र धन हर साल का निकाल के उसे देखना है वो AP बनती है कि नहीं बनती है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है P1 + R/100, ठीक है। एक साल के लिए तो ऐसे ही लिखेंगे, 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल के लिए तो 3 घात कर देंगे। इसी तरीके से फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ घात n होती है, n होता है समय, क्या होता है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम लोग AP बनाए देखें क्या बन पाती है, तो पहली वर्ष के लिए लिखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे। तो पहली वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो देखो P की जगह 10,000 ब्रैकेट में 1 + R की जगह 8 बटे में 100। और पहली साल के लिए तो n का मान 1, तो 1 ना लिखें यहाँ पे, ठीक है। साइड लिखो। दूसरी साल के लिए तो n की जगह कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए मिश्र धन तो 2 हो जाएगा n की जगह। तो क्या आएगा यहाँ पर 10,000 1 + 8 बटे 100 की घात 2। इसी तरीके से तीसरे साल के लिए 10,000 1 + 8 बटे 100 की घात 3। ऐसी घात 4 5 होती चली जाएगी। तब हम लोग इसको कैलकुलेशन करके हल करेंगे, तब हम D1 D2 D3 का मान आप लोग निकाल सकते हो। अब कैलकुलेशन करके जब निकालेंगे ना तो D1 बराबर D2 बराबर D3 ये बराबर नहीं आएंगे। जब बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे, यह AP नहीं, ठीक है। इनको अवेलेबल हल करके आप निकाल सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये जब D1 D2 D3 बराबर नहीं आएंगे तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। नोट कीजिएगा इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले आपको बता दें, आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जब आपके एग्ज़ाम होंगे, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे।
अगले वीडियो में देखेंगे कोई क्वेश्चन और पूरा मैथ हम लोग यहाँ पर फिनिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।